नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल साहू, फाउंडर एंड सीईओ एफ&टी मैग्नीफायर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके अपने प्रोफाइल अपडेट करेंगे और कहां पर कौन सी चीज रहेंगी वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा। आई बटन पर मैंने दिया हुआ है जिसमें आपको न्यू वेबसाइट में जो भी चेंजेस आए हैं वो सारा का सारा एक ओवरव्यू दिया है, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कौन से चेंजेस आए हैं। उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है। तो दोस्तों, आप उसको जरूर चेक करिएगा। इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हमारे इनकम टैक्स की वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप नया लॉगिन करेंगे, कैसे आप टीडीएस चेक करेंगे, कैसे आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे, आपके लॉगिन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया है। अगर आपका पहले से पुरानी वेबसाइट पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ होता है तब आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड करना होगा। अदरवाइज आपको, अगर आपका लॉगिन पहले से है तो आप यहाँ से लॉगिन करके डायरेक्ट जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और क्लिक करते हैं लॉगिन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ये लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अभी इस वेबसाइट पर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए, आपका ये ओपन ना हो और कुछ चीज़ें अवेलेबल ना हो। तो अभी क्योंकि ये अपडेट हो रहा है इस वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी इन्फोसिस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी हुआ है कि आप अपने इन जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको बहुत ही जल्द रिजॉल्व करिएगा, क्योंकि ये इनकम टैक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल है जो कि डेट भी बहुत एक्सटेंड होती जा रही है। लोगों को फॉर्म्स अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इसको बहुत ही जल्द उनकी टीम रिजॉल्व करने में लगी हुई है और कुछ ही दिनों में, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से विद इन 7 डेज ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर लॉग इन करने का प्रोसीजर समझते हैं स्टेप टू स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अदरवाइज अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आपको शायद लॉग इन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लॉग इन किया। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे जो कि आपका प्रीवियस में भी आप जिस तरीके से लॉगिन करते हो वहीं यहाँ पे आपको पूरा चेंजेस मिल गया होगा। वहाँ पे हम पैन कार्ड डालते थे, पासवर्ड डालते थे, फिर कैप्चर डालते थे। यहाँ सीधा आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक अगर नहीं करते हैं तो लॉगिन नहीं होगा। जिस तरीके से वहाँ पे हम कैप्चर डाल देते हैं, यहाँ पर इन्होंने कैप्चर का कहना चाहिए एक्सेस बंद ही कर दिया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मुझे एक्सपीरियंस है कि कई बार कैप्चर नहीं लेता था और वेबसाइट में हमारा लॉगिन नहीं हो पाता था। तो ये इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ की हुई है। यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। अगर आपका पासवर्ड भूल गए हैं आप या वो वाला एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आप जैसे ही पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने का आएगा। यहाँ पर आप 3 ऑप्शन इन्होंने दिया है। ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आप आधार ओटीपी से भी इसको रीसेट कर सकते हैं। आप डीएससी लगा के भी कर सकते हैं या फिर आप ई फाइलिंग ओटीपी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप ई फाइलिंग ओटीपी करेंगे तो जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा और मेल आईडी रजिस्टर्ड होगी, दोनों पर आपको मैसेज आएगा। आपके पास मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों का एक्सेस होना जरूरी है। अगर आपके पास दोनों का ओटीपी नहीं होगा तो आप इसको रीसेट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना होगा, ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार कार्ड। तो दोस्तों, हमारे पास ऑलरेडी पासवर्ड है तो मैंने ये पहले बना लिया था, तो मैं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करूंगा। मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ टिक करेंगे। यहाँ पे हमने पासवर्ड ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है और कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये है हमारा नया पोर्टल जो बहुत ही डिफरेंट है। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पोर्टल। प्रीवियस पोर्टल में जब लॉगिन करते थे ऐसा कुछ भी नहीं आता था। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने सबसे पहले आपको लिखा हुआ है, वेलकम नोट दिया हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नए तरीके का
इन्होंने एक कोशिश की है जिसमें इन्होंने बताया है कि आपकी प्रोफाइल कितने % कंप्लीट है। इन्होंने जैसे यहाँ पे बताया कि योर प्रोफाइल स्टेटस 75% कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे अभी क्या क्या सर्विसेज यू कैन अवेल फॉलोइंग सर्विसेज, अगर हमारी प्रोफाइल इतनी है तो हम क्या क्या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया है फाइल रिटर्न, आप फाइल रिटर्न कर सकते हो, आप कोई भी फॉर्म को फाइल कर सकते हो, आप ई वेरीफाई कर सकते हो, अदर सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो। अपडेट प्रोफाइल टू अवेल फॉलोइंग सर्विसेज, अगर आपको और सर्विसेज अवेल करनी है तो आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें आप कॉन्डिनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो, डाउनलोड प्री फिल्ड एक्सएमएल फाइल को, रजिस्टर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और कुछ भी यहाँ पे सर्विसेज 3-4 सर्विसेज और दी हुई हैं कि अगर आपको ये भी अवेल करना है तो आपको प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए, और आप यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल करेंगे तो आपको अपडेट की ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। और आपको अगर इस पे गाइडेंस चाहिए तो आप यहाँ पे इन्होंने एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है जिसपे आप व्यू गाइडेंस ट्यूटोरियल करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आप वीडियो देख के उसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं अपडेट प्रोफाइल, तो दोस्तों अपडेट प्रोफाइल पे जैसे ही आएंगे हमारे यहाँ पे पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए देयर इज अ मिसमैच ऑफ डिटेल बिटवीन पेन एंड प्रोफाइल। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने बोला है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद ये प्रॉब्लम्स हो या ना हो, क्योंकि प्रीवियस हम जब फाइल करते थे हमारी डिटेल सारी यहाँ पे प्रेजेंट होती थी। यहाँ पे आप सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बनानी है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ अपडेट करूँ, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे बैंक डिटेल, यहाँ से माई बैंक डिटेल डाल सकते हैं। आपका अगर कोई डीमैट अकाउंट है तो आप यहाँ से माई डीमैट अकाउंट करेंगे और यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पे रजिस्टर्ड विद डीएससी, अगर आप डीएससी से फाइल करते हैं तो आपको डीएससी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर डीएससी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं आ रही हैं, ये बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगी। अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, फिर हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ई फाइलिंग वॉलेट हाई सिक्योर का है, आप यहाँ पे हाई सिक्योर कर सकते हो फाइलिंग के दौरान। तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, आप डिजिटल बैंक सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, आप ओटीपी यूज कर सकते हो, बैंक अकाउंट ईवीसी जो होता था इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड, आप उसको यूज कर सकते हो। आप डीमेट के अकाउंट से भी ई वेरीफाई का जो ऑप्शन रहता है ईवीसी, उस ओटीपी का यूज करके भी आप फाइलिंग कर सकते हो। आप इस तरीके से अपने अकाउंट को हाईली सिक्योर कर सकते हो, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये एडिशनल सर्विसेज हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब हम आते हैं मेन प्रोफाइल पे, जहाँ पे हमारा ये ऐसे डैशबोर्ड खोलेगा जो कि टोटली डिफरेंट हो चुका है पहले की डैशबोर्ड से। यहाँ पे हमारा ऊपर नाम आता है इंडिविजुअल, यहाँ पे प्रोफाइल है, हमारी माई प्रोफाइल करेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल खुली हुई। अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज पासवर्ड से कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो डैशबोर्ड के बाजू में ई फाइलिंग दिया है, यहाँ से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स के फॉर्म, आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो आप यहाँ से फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स, ई वेरीफाई रिटर्न, व्यू 26 फॉर्म, और डाउनलोड प्री फाइल डेटा यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ऑथराइज पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑथराइज अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ योर सेल्फ, अगर आप किसी और से फाइल कराते हैं, लाइक जैसे कि हमारी कंपनी है एफएनटी मैग्नीफायर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक टेक सर्विस प्रोवाइडर है, जिसपे कि हम लोग आपके आईटीआर फाइल करते हैं, जीएसटी फाइल करते हैं, और भी कंप्लायंसेस करते हैं। तो अगर आप किसी और से फाइल कराते हैं या अपने सीए से फाइल कराते हैं तो आप उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग अपने आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। आपको एक रीजनेबल चार्ज पर यहाँ पे आपको आईटीआर फाइलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको सर्विसेज लेनी है और आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, आपको टैक्स सेविंग करनी है और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट गाइडेंस देंगे और आपको एक रीजनेबल प्राइस पर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं सर्विसेज पर। तो दोस्तों यहाँ पर सर्विसेज के लिए हमें सर्विसेज टैब पे आएंगे तो यहाँ पर रिफंड रीइशू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंडोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक वेरिफिकेशन कोड, आईटीडी रिन, ये हमारे एक एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। प्लस व्यू ई डाउनलोड ई पेन, अगर हमारा जैसे पैन कार्ड होता है तो हम उसको
डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई है। पहले हम डायरेक्टली अपना पैन कार्ड अगर मिस हो गया तो उसको डाउनलोड नहीं कर सकते थे, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्शन के लिए दिया हुआ है पेंडिंग एक्शन, आपको वर्क लिस्ट मिलती है, रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो वो चेक कर सकते हैं, ई प्रोसेसिंग चेक कर सकते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन, प्लस कंप्लायंसेस पोर्टल में आप ई कैंपेनिंग, ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसेसिंग, डिन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग पोर्टल, अगर आपको कोई रिपोर्ट होती है आप वहां पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया है ग्रीवेंस का पोर्टल है, आप सबमिट ग्रीवेंस, आपको अगर कोई नई ग्रीवेंस सबमिट करनी है तो आप यहाँ पे सबमिट ग्रीवेंस कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी था और अभी भी ये चीज़ दी हुई है। साथ में आप उस ग्रीवेंस जो आपने सबमिट किया है उसका स्टेटस देखना है तो आप यहाँ से व्यू ग्रीवेंस स्टेटस करके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो सर्विसेज आपको यहाँ पे हेडिंग में ऊपर मिल रही हैं वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सर्विसेज दो जगह डालने का क्या मतलब है, इन्होंने शायद एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे किया है। अच्छा है, लेकिन ये अनवांटेड है क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं तो यहाँ पे देने की क्या जरूरत थी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप बताइएगा कि ये यूजेबल है या फिर जो पहले ऊपर हेडिंग्स में होते थे वही आपके लिए ज्यादा सुटेबल होता था। दोस्तों यहाँ पे भी आप इन्होंने दिया है, जैसे लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द एंड ऑन 31 मार्च 2021। इज इट मीन कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 सॉरी 2020 एंड 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था और असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 जो फाइल करना था उसका यहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जैसे कि पहले हम सिलेक्ट करते थे उसको हम सेलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आईटीआर फाइल करने की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हो, आईटीआर 1 किस तरीके से फाइल करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। इस पे हम एक पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें कि आपको हर एक चीज जो हमारे नए पोर्टल पे आई है उसको पूरा एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे और आप उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो दोस्तों अभी हम फाइल नहीं करते हैं, हम वापस अपने बैक डैशबोर्ड पर जाते हैं। यहाँ पे टैक्स डिपॉजिट का इन्होंने दिया है कि आपने जो भी टैक्स डिपॉजिट किया होगा यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। आपने रिसेंट फाइल रिटर्न्स, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक ग्राफिकली दिया हुआ है कि आपने प्रीवियस में कौन सी रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, आपने कितने की फाइल की थी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि असेसमेंट ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, यहाँ पे दो दिख रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं इसमें 3 आईटीआर फाइल थे। यहाँ पे इनमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज कई बार आते हैं, यहाँ पे वो प्रॉपर डेटा नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने तीन तरीके से सॉरी दो तरीके से दिया है, आप इसको एज अ सिर्फ रिटर्न में देख सकते हैं और आपको अगर ग्राफिकली अगर पसंद आता है तो आप यहाँ से ग्राफिकली देख सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कितनी थी वो दिया है, टैक्स लाइबिलिटी आपको येलो कलर से दिखेगी और स्काई ब्लू कलर से आपको टैक्स डिपॉजिट, आपने जो टैक्स डिपॉजिट किया है वो यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल इनकम दिख रही है। अगर आपको टैक्स लाइबिलिटी होती है तो वो भी आपको शो करेगी। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आता है पेंडिंग एक्शन पर। तो यहाँ पर आपको जो भी एक्शन अगर आपको नोटिस मिलता है उसमें इंफॉर्मेशन आपको आती है कि आपको ये चीज एडिट करनी है या इसका रिस्पॉन्स देना है तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद 14 पॉइंट है यहाँ पर रिसेंट फॉर्म फाइल्ड, आपने जो भी फॉर्म फाइल किए होंगे, लाइक आपने 10E फॉर्म फाइल करते हैं आप, या अदर जो भी इनकम टैक्स के अलावा जो भी फॉर्म होते हैं अगर वो आप सबमिट करते हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने दे दिया है ग्रीवेंस का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर भी इन्होंने यही चीज दी हुई है तो ये यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने दे दिया है। आप बताइएगा कि ये देना जरूरी है या नहीं था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है। हाँ दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो ये दोस्तों यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड आप देख सकते हैं, यहाँ पे नील है, हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रही है। बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल था कि हमें 26 फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 26 फॉर्म इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट ग्रीवेंस, आपको फाइल रिटर्न्स का है, आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स का आता है। तो दोस्तों जिस तरीके से ई फाइलिंग में सारी चीज आ जाती थी, अब यहाँ पे आपको ई फाइलिंग पे जाना होगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे।
इसके बाद आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, फाइल रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। तो आप यहाँ जैसे फर्स्ट अब मैं बता दूं आपको व्यू फाइल रिटर्न। आप यहाँ से व्यू फाइल रिटर्न का देखेंगे तो आपने जो भी रिटर्न फाइल किए हैं यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको एज अ एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके स्टेटस भी दिखाएंगे कि ये अंडर प्रोसेस है, प्रोसेसिंग हो गई है कि नहीं हुई है, ये प्रोसेसिंग विथ नो डिमांड, आपकी ये कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिखाएगा। ये क्या क्या प्रोसेस हुआ था, ई वेरीफाई हुआ, जितने भी स्टेप थे सारी की सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021, 1920, 18, 19। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी वहाँ पे ग्राफ में मेरे लिए 2 साल के रिटर्न शो कर रहे थे, यहाँ पे 3 साल के कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनके सिस्टम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ये ओवर द टाइम इसको करेक्ट करेंगे। इसके लिए हम फीडबैक भी डालेंगे कि सर आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज रेक्टिफाई दिस, ताकि हमारा टोटल डेटा जो है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। अभी देखना ये होगा कि ये फाइलिंग में कितना सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ से ई फाइल रिटर्न हमने देख लिए हैं। ई वेरीफाई रिटर्न, अगर आपके कोई पेंडिंग रिटर्न होते हैं तो आप यहाँ से ई वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई रिटर्न पेंडिंग में नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि हमारा टीडीएस चेक करने के लिए व्यू फॉर्म 26 तो यहाँ पे दोस्तों हम जैसे ही व्यू 26 करें क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा कन्फर्म। हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। और दोस्तों ये हम ट्रेस की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ से आप जैसे कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था लोगों को प्रॉब्लम थी, तो दोस्तों उनके लिए बिग न्यूज़ है कि अब उन्होंने ये पोर्टल लिंक कर दिया है। अब वो जितना भी चाहें, जिस भी ईयर का देखना चाहें, उनको लिंक हो चुका है, तो वो यहाँ से डायरेक्ट टीडीएस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको टीडीएस कैसे चेक करते हैं ये पता नहीं है, तो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि टीडीएस कैसे चेक करेंगे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको इनकम टैक्स में टीडीएस चेक करने की कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगी, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप पता कर पाएंगे कि कैसे टीडीएस चेक करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी वेबसाइट पे वापस चलते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया टीडीएस कैसे चेक करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक डाउनलोड प्री फाइल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर प्री फाइल डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से प्री फाइल डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लॉगिन कैसे करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि आप अपना पैन कार्ड लॉगिन कैसे करेंगे वेबसाइट पर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आप इन सारी सर्विसेज को मैंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर कौन सी चीज़ दी हुई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके और वो नए पोर्टल के साथ अवेयरनेस आ सके, और वो उनके साथ कहना चाहिए उनको एक इंफॉर्मेशन मिले। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और दूसरे लोग भी इसको देखें। सॉरी दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे लॉगिन करते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर पाएंगे, क्या क्या इसमें सर्विसेज रहेंगी जो आप अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सा टैब आप कहाँ यूज करेंगे, कैसे ये वर्क करता है, क्या चेंजेस आए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है। आगे हम इस पर बहुत सारे पॉइंट्स जो कि आपको डिस्कस अभी नहीं किए हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स 2.0 सीरीज चलेगी, जिसमें हम इनकम टैक्स की न्यू वेबसाइट पर हर एक चेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से आप टीडीएस चेक करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस बना के ऑलरेडी रखी हुई हैं, आप उनको चेक कर सकते हो। बाकी और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नीचे बेल आइकन का बटन है, आप उसको प्रेस करिएगा, ताकि हमारी जैसे ही न्यू वीडियो आती है उस पर आपको फर्स्ट ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको नॉलेज गेन कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस न्यू पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और बेनिफिट ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।